नमस्कार मित्रों, साधकों। मित्रों, अप्सरा साधना के लिए बहुत सारे लालायत रहते हैं साधक। नया व्यक्ति वीडियो देखी, तुरंत फोन लगाया, साधना करना है गुरु जी। जब उनसे यह पूछा जाता है कि कोई आपका गुरु है, नहीं। कोई साधना करते हो, बोला नहीं। ठीक है, आप डायरेक्ट साधना मत करिए। अगर आप में हिम्मत भी है तो भी मत करिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हमें समुचित व्यवस्था, समुचित ज्ञान और समुचित साहस, शक्ति, मन की, बैठने की, बोलने की, शांत भाव में रहने की, ध्यान लगाने की, इतनी क्रियाएं आपको पता होंगी तब तो आप उसके पास जाओगे। अगर कोई बिल्ली भी कूद गई आपके साधना कक्ष में तो आप तो डर जाओगे। पहले मन को प्रभावित करिए तो मेरा मन बहुत मजबूत है और मेरा मन किसी से डरता नहीं। फिर यह संकेत जो मैंने बताए, इन संकेतों का ध्यान रखिए। साधना स्थल में कुछ भी हो सकता है। क्यों कि रात्रि का समय होता है, बहुत ही शांत होता है। 10:30-11 बजे से 1-2 बजे तक का कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अगर खुदा न खास दे प्रकृति कोई घटना हो जाती है, चूहा ही आके कूद पड़े या आपके साधना स्थल पर चूहा आ जाए, सोच के समझ के बात कर रहा हूं मैं, आपको भी ध्यान करना है, और वह चूहा आपकी अगरबत्ती गिरा जाए या दीपक को गिरा जाए, उस कंडीशन में आपके मन पर और आपके दिल पर क्या बीतेगी? आपको डर लगेगा कि कोई आ गया। कुछ नहीं आया है, वो स्थिति को देखिए, संभालिए। इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में कई हुई हैं। हालांकि रात भर हम उथल पुथल में रहे हैं कि आखिर है कौन चीज, परंतु सारा खेल हिम्मत का है और उसकी सत्यता को हमने पता लगाया है। यहां तो हम नहीं बता पाएंगे, थोड़ी बड़ी कहानी है, फिर एक दिन बताएंगे आपको कि अपने जीवन की सत्य घटना, एक नहीं 2 घटनाएं बताएंगे आपको। मित्रों, अधिकांश व्यक्ति जब कोई साधना करता है या किसी का ध्यान करता है मंदिर का, तब बड़ा खुश रहता है। वो सारा उसका ज्ञान और ध्यान उस पर केंद्रित रहता है। परंतु जैसे जैसे मालाओं की गिनती बढ़ती है तो उसे महसूस होने लगता है पावर। या तो मन भागेगा, ध्यान भागेगा, या फिर ध्यान एकाग्र होगा। और जिसका ध्यान एकाग्र होता है तो उसे सिर्फ वह देवी देवता, अप्सरा, यक्षिणी वो दिखाई देगा, या स्वयं दिखाई देंगे, या पूरा पूजा स्थल उसे दिखाई देगा। काय में? ध्यान में। अगर ध्यान नहीं लगता है तब उस कंडीशन में क्या करें? तब उस कंडीशन में साधक को अपनी आंखें खोलकर अपने इष्ट पर, अपने पूजा स्थल पर, अपने दीपक पर, और जिसका हम मंत्र जाप करें उसकी तरफ ध्यान करना चाहिए। मंत्र की माला सीधे हाथ से बराबर चलती रहेगी और आपका ध्यान वहां केंद्रित होगा। तब आपकी साधना शुभ संकेत दे सकती है, और जो आप साधना कर रहे हैं, जिसका मंत्र आप जाप कर रहे हैं, वह आपको शुभ संकेत दे सकता है। यानी आपकी सफलता आपके करीब आ सकती है। मन को स्थिर, शरीर को स्थिर और समय को स्थिर करिए, यह जानकर कि यहां कुछ भी होगा मुझको बंद नहीं करना है, ना मुझे ध्यान को हटाना है। ये गारंटी है हमारी, आपको कोई टच नहीं कर पाएगा, ना आपके साथ कोई अनिष्ट करेगा। क्यों कि आपका गुरु मंत्र बहुत प्रबल है। उसके समान इस संसार में कोई मंत्र ही नहीं, ना उसे कोई खतरा पहुंचा सकता है। आएगा तो दोस्ती कर सकता है, आप दोस्ती के नाते कर रहे हैं, परंतु आपको यह भी विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी को भी अपमानित नहीं करें। जिसका आप साधना करें उसका सम्मान करें, क्रिया करें, बैठें, जो भी बताया गया उस प्रकार से आप करें। आपको यह मैं नहीं कभी कह रहा हूं कि आप 10 बार साधनाएं करें या 10 सिद्धियां करें या 10 अप्सराएं करें, उनका परिणाम आपको नहीं मिलेगा। एक को पकड़ लीजिए, आप उसको करिए। ज्यादा समय लग रहा है तो दोबारा कर लीजिए, और फिर भी समय लग रहा है तो उसको वशीकरण का कर लीजिए। अगर वशीकरण उसको नहीं करना तो सानिध्य का कर लीजिए मंत्र। सानिध्य का भी मंत्र हम बता देंगे, आपके साथ रहेगी, महसूस होगी आपको। तो इन क्रियाओं को करने के लिए
आप गृहस्थ में रहते हैं, इतना जोर मत दीजिए। आप अगर गृहस्थ से अलग रहते हैं तो सानिध्य का प्राप्त करिए, आपके साथ हमेशा रहेगी। वह अप्सरा, वह यक्षिणी, परंतु हमेशा आप उससे करना क्या चाहते हो? इस संसार की सभी वस्तुएं स्वयं प्राप्त हो जाती हैं, केवल चेष्टा और प्रयास आपको करना चाहिए। यदि आप प्रयास ही नहीं कर रहे तो फिर आपकी मनोकामना पूर्ण कैसे होगी? मनोकामना की भी बहुत सारी वीडियो हमने डाली है। तो आप किसी भी कीमत पर अपने आप को संयम में रख के साधनाएं करें। और अगर फिर भी आप कहते हैं कि कुछ पता नहीं लग रहा, तो इस मंत्र का जाप करते रहिए, आपकी साधना अपने आप सिद्ध होगी। जो भी साधना करेंगे आप, इवन कोई स्त्री पुरुष भी आपसे बाहर नहीं जा सकता, आपकी हर बात मानेगा। आप कोई भी काम करने जाएंगे तुरंत आपकी बात से सहमत होकर काम करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनायास किसी से 20,000 रुपए मांगने लगे, वो आपको जानता ही नहीं। ऐसा कभी नहीं करना है। देश काल परिस्थिति उसके अनुसार आपको कार्य करना है। आपका जिससे पहचान है, आप उससे कुछ भी सामग्री मांग सकते हैं, कुछ भी उसकी बातों को मान सकते हैं, कुछ भी उसे मनवा सकते हैं, कारण कि वह आपको पहचानता है। जो आपको जानता ही नहीं वो आपको पैसे क्यों देगा? पहले तो उसे शंका हुई ये कहां से आ गया, फिर दूसरा शंका उसको ये हुई ये देगा कि नहीं देगा। तो इस क्रिया में यही एक विशेष बात है कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी साधक जब कार्य करता है तो उसके नेगेटिव जो विचार आते हैं उसे हटाना होगा। हमारे पास नेगेटिव विचारों का कोई स्थान नहीं और ना हम अपने साधक को नेगेटिव विचार के साथ बात करने देते हैं। पहली शर्त है हमारी, जो हमसे गुरु मंत्र ले या साधना सीखे, नेगेटिव विचार नहीं रखेगा और ना आगे रखेगा, विधिवत मंत्र का जाप करेगा, समय निकाल के करिए। दिन भर करना थोड़ी है, सुबह करिए, शाम को करिए, जो साधना रात्रि की उसे रात्रि में करिए, फिर क्या परेशानी है? थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है। लोग तपस्या भी करते हैं और साधना भी करते हैं, ये दोनों चीज अलग अलग है। तपस्या अलग होती है, साधना अलग होती है। तपस्या और साधना के विषय में फिर कभी वक्त मिलेगा तो बताएंगे आपको, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो होने से आप लोग परेशान होते हैं और देखते भी नहीं, आधी आधी देखकर हमको फोन लगाते हैं। हम पूछते हैं कि कौन सी वीडियो देखी, तो पहली बार तो नाम नहीं बता पाता, फिर हम ये पूछते हैं उसमें क्या देखा, वो भी नहीं बता पाता। तो हमने कहा आपने वीडियो नहीं देखी, आपने देखा फोन नंबर, फोन लगा दिया। आज कल बात कर रहा था, हंस रहा था वो, कह रहा बाबा आपको पता कैसे लगता है? हम कहा हमारी वीडियो हमने बनाई है और आपने देखी नहीं देखी, हमें ज्ञान नहीं है इतना। ऐसा मत करिए आप, या तो देखिए ही मत, और देखना है तो पूरी देख लीजिए ना एक बार, उसमें कोई समय थोड़ी लगता है। बहुत आनंददायक वीडियो बनाते हैं, आपके घर जैसी चीज संबंधित बनाते हैं, और फिर आप कुछ जानना भी तो चाहते हैं। जब आप जानना चाहते हो तो सामने वाले की बात तो सुनेंगे तभी जान पाएंगे ना। आप अपने अंदर का ज्ञान पहले उड़ेल देंगे तो सामने वाला बताएगा क्या? वो तो यही सोचा ये ज्ञानी है, तो वो यही कह रहे हैं आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर क्या दिक्कत है? मित्रों, हमारा नंबर 9506223236 है। आप इस पर संपर्क करें, जो भी पूछना है करें। और अगर आपको गुरु मंत्र लेना है, गुरु दीक्षा लेनी, तो व्हाट्सएप पर लिखें और उसका उत्तर भी व्हाट्सएप पर देंगे हम। नाम पता उम्र अवश्य लिखें और अपना मंतव्य लिखें, अपनी इच्छा लिखें, आपको क्या करना है, साधना करनी है या कुछ पूछना है, वो लिखेंगे, तुरंत हम उत्तर दे देंगे आपको। अगर तुरंत ना दें तो आप विचलित मत होइए, बहुत काम रहते हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि केवल हम वीडियो बनाते हो या आपका उत्तर ही देते हो, समय समय पर देते रहते हैं। इस बात का आप ख्याल रखें। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, आनंद में रहिए, अच्छी सोच के साथ रहिए, प्रसन्न रहिए, किसी की बातों से दुखी मत होइए, अपनी बातों से भी दुखी मत होइए। सोच सोचकर, संसार सागर है, इसमें सब कुछ प्राप्त होता है और सब कुछ यही चला जाता है। आपको हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करता हूं। आप रहिए, देखिए, मौज मस्ती करिए, खाइए पिए। उसके बाद जिस व्यक्ति का उम्र 40-45 के बाद हो गया, वह साधना के मैदान में उतरे और करे। उससे पहले गृहस्थी का आनंद लो, बाल बच्चे पालो, नौकरी पेशा धंधा वो करो, खाओ पियो घूमो, फिर वक्त नहीं मिलेगा। इंद्रियां शिथिल हो गई तो वक्त ही नहीं मिलेगा।
हो सकता है कोई शारीरिक बाधा आ जाए। हर कोई व्यक्ति हमारे जैसा थोड़ी हो सकता है। क्यों कि हमारी उम्र का तकाजा अंदाजा नहीं लगा सकता आदमी कोई। कारण क्या है, 9-10 वर्ष की उम्र से मंत्रों का जाप करते हैं। प्रभु की कृपा है, माता जी की कृपा है, गुरु की कृपा है, फिर आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव है।